गेट के नजदीक तो सारी जमीन सरिता बाबू की थी। आज जहाँ काउंसिल है, असेंबली है, इको पार्क बना हुआ है, गोल्फ कोर्स है, एयरपोर्ट है, ये सब सरिता बाबू का खेत था, जहाँ वो खेती करते थे। तो उन्होंने कहा ये सारा मैदान करता हूँ बिहार में, और 5,000 रुपया भी देता हूँ काम शुरू करने के लिए। 5,000 माने आज का 5 करोड़। इस तरह के व्यक्ति थे। अपने मकान को उन्होंने सरकार को दे दिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का भवन है, भव्य भवन। राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट जो 50,000 रुपया उस समय का वो लगा के बनाया था, और अपना चैम्बर सिन्हा लाइब्रेरी, ये दोनों दान दे दिया बिहार को। मुरार गांव में चले जाइए तो उनके किसी जमीन पर हाई स्कूल है, किसी जमीन पर पुलिस स्टेशन है, किसी जमीन पर डाकघर है, किसी जमीन पर तालाब खोदा हुआ है गांव के सुविधा के लिए। लेकिन उनका मकान देखिए, वही खपड़ैल मकान है, 3-4 कमरे हैं। आंगन में घुसिएगा अंदर, एक तो बाहर का दलान है और एक आंगन में घुसिएगा तो 3 या 4 कमरे हैं। और सारे खपड़े जो हैं टूट गए हैं या झड़ रहे हैं, उनको बदलवाने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे थे डॉक्टर सहितानंद सिन्हा। आज उनकी 150वीं जयंती है। अंबेडकर उनके जूनियर थे, बहुत ही अंबेडकर को मानते थे। इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने कहा कि इस लड़के को तुम ड्राफ्टिंग कमेटी में रखो। तो अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी में राजेंद्र बाबू ने रख दिया। लेकिन ऐसे महापुरुष को हम भूल जाएं, ये तो उचित नहीं। यहाँ मैं किसी भी जाति की पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जेवार की पॉलिटिक्स जहाँ होगी तो वहाँ तो वो तो करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वो हमारे भोजपुर के, हमारे शाहाबाद के शान थे, तो जैसे कुंवर सिंह को हम नहीं भूल सकते, वैसे ही डॉक्टर सहितानंद सिन्हा। सभी उसमें गए थे। सहितानंद सिन्हा नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन अली इमाम भी थे, महेश नारायण भी थे, सभी लोग गए थे, सारे नेता जो बिहार आंदोलन से जुड़े थे। और जब वायसराय ने कहा कि देखो हम बिहार को कुछ देंगे, क्या चाहिए आपको, हम एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बना सकते हैं किसी को, या काउंसिल हम बना सकते हैं। तो सब लोगों ने सहितानंद सिन्हा की तरफ ताका। सहितानंद सिन्हा ने कहा कि हमको बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी। जब बाहर आए वो लोग, तो अली इमाम ने कहा कि सहिता बाबू, तुमने तो हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने का प्रोस्पेक्ट ही खत्म कर दिया। कहा इमाम साहब, आप ये समझिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर झुनझुना था, कोई पावर नहीं होता है उसमें। और अगर बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाएगा तो काउंसिल में मेंबर कहाँ से आएंगे? वो तो असेंबली से आते हैं। तो बिहार असेंबली का गठन होगा, असेंबली का गठन होगा तो कंस्टिट्यूएंसी बनानी पड़ेगी। तो बिहार का डिमार्केशन होगा, कंस्टिट्यूएंसी का डिमार्केशन होगा, तो बिहार अलग हो जाएगा। और यही हुआ। तो इस तरह से सहितानंद सिन्हा ने बिहार को अलग राज्य का दर्जा दिया।
ऐसे मनीषी, ऐसे महापुरुष, जब कहा गया कि भाई काउंसिल बनेगा कहाँ, ये तो सेक्रेटेरिएट के ही नज़दीक होना चाहिए, बहुत सारा उससे व्यवधान आया, लेकिन हमने तो किया, हमने तो श्रद्धांजलि सभा की और जो कुछ हो सकता था किया। और अब पूरे साल, अगले साल 10 नवंबर तक मैं लगातार, अभी जगदीशपुर में सभा करके आया हूँ, वहाँ पर भी 100-200 आदमी थे। तो जहाँ मैं जा रहा हूँ मैं सरिता बहू की बात कर रहा हूँ। तब जाकर उन्होंने कहा कि श्रीमान जी आप अपना नाम पता ही लिख के दे दीजिए कागज में, बिहार शीघ्र ही नक्शे पर आ जाएगा, तो हम नक्शा जो नया छपेगा आपको हम भेज देंगे। इतना कॉन्फिडेंस एक 20 साल के नवयुवक है, और यहाँ आए और कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू किया, पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू किया, लेकिन उनका मुख्य स्ट्रगल यही था कि बिहार को कैसे हम सेपरेट कराएं बंगाल से, क्योंकि उन्होंने कहा कि पूरे देश में लोग अंग्रेजों के शासन से त्रस्त हैं, लेकिन बिहार में हम अंग्रेजों से और बंगालियों से दो तरह से हम त्रस्त हैं। अंग्रेज अलग हमको त्रस्त करते हैं, और ये बंगाली बाबू जो है ये हमको अलग त्रस्त करते हैं। तो बिहार को अलग होना पड़ेगा, अगर बिहार का विकास करना है तो बिहार को अलग होना पड़ेगा। और 1911 में उन्होंने ये काम करके दिखाया। 20 वर्ष का लगातार संघर्ष हुआ, और 22 मार्च 1912 में बिहार को अलग राज्य का दर्जा मिल गया। ये भी बहुत तरकीब से हुआ, क्योंकि जब 1911 पानी के जहाज से वापस लौट रहे थे तो किसी व्यक्ति ने उनको ये कहा कि ये बताओ कि बिहार का है। तो उन्होंने नक्शे पे आरा दिखाया और कहा कि ये शाहाबाद जिले का मुख्यालय है और यहाँ से इतना किलोमीटर हमारा गांव है। इसको उसने कहा तो शाहाबाद से क्या मतलब है, ये तो बंगाल का नक्शा है, भारत में ये अलग अलग राज्य है, तो ये बंगाल है, इसमें बिहार तो कहीं है नहीं। बिहार नाम का कौन सी जगह है दिखाओ। अलग बोल रहा है क्या? 50वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। बिहार के को अलग पहचान दिलाई उन्होंने, काफ़ी उनका योगदान था। इसमें क्या शक है? बिहार में या ये यूँ कहिए कि देश में भी अब तक ऐसे महापुरुष बहुत कम हुए हैं जो कि एक साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से ऊपर उठ के आगे गए और अकूत संपत्ति जिन्होंने अर्जित की, लेकिन सारा कुछ समाज के सेवा में लगा दिया। अद्भुत उदाहरण है। 20 वर्ष की उम्र में बैरिस्टर बनने वाला पहला और आखिरी व्यक्ति का नाम है सरिता मिश्रा। आज तक हुआ ही नहीं। इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे वो, ग्रेजुएट नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम परीक्षा देंगे और पास करेंगे, तो पास हुए।
के बारे में लोगों को बताएं, अपने नई जनरेशन को बताएं। एक साल तक नहीं, हमेशा आगे आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा में क्रम में, पाठ्यक्रम में, सब में जोड़ा जाए। जैसे गांधी को पढ़ाते हैं वैसे सरदारों को पढ़ाना।